बागों के शहर में सूरज रंग दिखाने लगा। ठंडी हवाएं चलने के बावजूद गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 137 रिकॉर्ड। बरकी रोड का AQI 206 तक पहुंच गया। लाहौर आलूदगी के एतबार से दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। और सस्ती प्रोटीन का जरिया गरीब की पहुंच से दूर। ब्रायलर गोश्त 8 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 548 रुपये हो गई। मार्केट में ब्रायलर साफी गोश्त 620 रुपये किलो बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 364, परचून रेट 379 रुपये फी किलो मुकर्रर। अंडों की फी दर्जन कीमत 245 रुपये बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7230 रुपये में दस्तयाब। सेफ सिटीज अथॉरिटी के मंसूबे वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन और वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान में शहरियों को सहूलियात की फराहमी में टेक्नोलॉजी को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुनाकिद होने वाले WSIS प्राइज 2026 में इन प्रोजेक्ट्स को ई गवर्नेंस के एतबार से दुनिया भर के टॉप 20 मंसूबे में शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके 2 मंसूबे इस फहरिस्त में शामिल किए गए। दोनों मंसूबों का ताल्लुक पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी से है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई। लैंड स्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती उमूर के आगाज का हदफ मुकर्रर। इजलास में मरी में 3 नए पार्कों के कयाम के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। 1876 घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कामयाबी से जारी। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक और सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की बरकी रोड आमद। तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। ख्वाजा साद रफीक बोले, हमने इस हल्के में एक जमात बनकर काम किया है। बरकी रोड कमर्शियल हो चुकी है। यहाँ सीवरेज का काफी मसाला था। आज का मंसूबा अगले 50 साल तक आपके काम आएगा। मानसून आने से पहले यहाँ सीवरेज का मसला हल हो जाएगा। बरकी रोड को 6 लेन बनाने का काम शुरू हो चुका है। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक बोले, मैं जब इधर आया था तो इस हल्के के टुकड़े हुए थे। मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब ने इस हल्के का दौरा किया और बेहतरी के ऑर्डर दिए। मेरे हल्के में 38 अरब रुपए के काम जारी हैं। मैंने अपनी लीडरशिप से 38 अरब नहीं मांगे थे। इस साल दिसंबर तक पूरे पंजाब के हल्कों में तकदीर बदल जाएगी। सहूलियात देना हमारा फर्ज है और अवाम का हक है। सदर, वजीर आजम, फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम एक पेज पर हैं। मुल्क में अमन की बदौलत कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन आउटडोर एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन अदयान सादिक लॉन के जेर एहतमाम तकरीब में शिरकत। सरदार सलीम हैदर बोले, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी मुजीबर रहमान शामी, हफीजुल्लाह न्याजी और कारोबारी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी परेशान। लेस्को का शॉर्टफॉल कम होने के बावजूद लोड शेडिंग पर काबू न पाया जा सका। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग हो रही। सिख यात्रियों की मजहबी रसूमात के इख्तिताम के बाद वापसी का सफर शुरू। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मड़ी रंजीत सिंह अहमद मेहमानों से मुलाकात। सिख यात्रियों के बेहतरीन सिक्योरिटी पर लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। फैसल कामरान बोले, हमसाया मुल्क समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मेहमानों को बाहिफाजत रुखसत करने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। मेहमानों की रिहाइश गाहों से वाहगा बॉर्डर तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। महकमा खुराक मुतादिद ऑडिट बेज़ाब्तियों का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने का फैसला।
महकमा खुराक ने माली साल 2021-22 के मुतादिद बदउनवानियों के केस का रिकॉर्ड ही फराहम न किया। चेयरमैन कमेटी अली हैदर गेलानी बोले, जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। हैरत है कि मुतादिद साल बाद भी रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया। किस अफसर ने रिकॉर्ड नहीं दिया, तायुन किया जाए। हुकूमत ने सिर्फ जंग के 6 हफ्तों में पेट्रोलियम लेवी की मद में 180 रुपए अवाम से वसूल की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का एक्स पर बयान, लेवी का पेट्रोल की असल कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, ये टैक्स जुल्म की बदतरीन शक्ल है। हुकूमत फौरी तौर पर यह लेवी खत्म और पेट्रोल की कीमत 250 रुपए फी लीटर मुकर्रर करे। गर्मी का मौसम शुरू होते ही डेंगू भी सर उठाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस रिपोर्ट होना शुरू। रवां साल पंजाब में अब तक 16 केसेस रिपोर्ट। शहर में 1000 से जायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद। सर्विलेंस ताहाल शुरू न हो सकी। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नसीर बोले, डेंगू हॉटस्पॉट पर मुकम्मल फोकस किया जा रहा है। जिन इलाकों में डेंगू लार्वा या मरीज रिपोर्ट हों वहां स्प्रे लाजमी किया जाए। जनरल अस्पताल में नर्सिंग फैकल्टी के लिए पेशेंट सेफ्टी पर खुसूसी तरबियती वर्कशॉप। नर्सिंग फैकल्टी की पेशा वराना महारत में इजाफे के लिए तरबियत नागुज़ीर करार। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल बोले, हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए मरीज सबसे पहली तरजीह है। नर्सें इलाज के साथ साथ काउंसलिंग में भी फाल किरदार अदा करें। मस्बत और हमदर्दाना रवैया मरीजों में ज़िंदगी की नई उम्मीद पैदा करता है। हेल्थ सेक्टर से मुंसलिक अफराद के लिए लर्निंग प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। आज़मीन हज की रहनुमाई और सहूलत के लिए नाज़मीन हज का तकर्रुर वजारत मजहबी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर 180 हाजियों के लिए एक नाजिम मुकर्रर हर हज नाजिम व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपने मुतालिका मेंबरान को शामिल करेगा। आज़मीन हज अपने मुतालिका नाजिम के नाम की तस्दीक पाक हज ऐप के जरिए कर सकते हैं। थाना शाहदरा की चौकी बेगम कोट की कार्रवाई 3 साला बच्ची को तलाश करके वालिदैन से मिलवा दिया। बच्ची वालिदैन के हमरा बेगम कोट बाजार में शॉपिंग के लिए आई और बिछड़ गई। कम उम्र बच्ची अपना नाम तक न बता सकती थी। बच्ची की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों से मदद हासिल की गई। बेटी के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन का पुलिस से इजहार तशक्कुर। थाना डिफेंस ए में पुलिस एहलकारों का लड़के पर तशद्दुद। कांस्टेबल साजिद अली और लेडी कांस्टेबल हिफ्सा शफीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीआईजी ऑपरेशंस ने वाक़े पर एसएचओ खुरम शहजाद समेत दीगर एहलकारों को मुअत्तल कर दिया था। एसपी कैंट वाक़े की इंक्वायरी करने लगे। एसपी कैंट को 24 घंटे में हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान बोले, पुलिस हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दल रोम का इनेकाद। 31 अपीलों की समात। मुताद्दिद दरख्वास्तों पर फौरी फैसले और अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। 24 अपीलें मुस्तरद, जबकि 2 केसेस में शफाफियत के लिए री इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना था कि नस्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, कारकर्दगी ही मयार होगी। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेरे एहतमाम वज़ीर आला नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का शानदार इनेकाद। 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरियों की भरपूर शिरकत। वज़ीर खेल फैसल अयूब खोखर ने साइकिलिंग रेस में खुद हिस्सा लेकर इवेंट का बाकायदा इफ्तिताह किया। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिल रेस में कराची से ताल्लुक़ रखने वाले अली इलियास पहली पोजीशन पर रहे। लाहौर के आकिब शाह ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि केपी से ताल्लुक़ रखने वाले सनाउल्लाह ने तीसरी पोजीशन अपने नाम की। मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले और जीतने वालों में लाखों रुपए के इनामात तकसीम किए गए। मरियम नवाज साहिबा का ये विजन था कि पंजाब के जो नौजवान हैं वो खेलते हुए नजर आने चाहिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में नजर आने चाहिए। 11,000 की रजिस्ट्रेशन हुई। हमने जो विजन उठाया था कि हमने नौजवानों को इन बीमारियों से निकालना है, नौजवानों को डिप्रेशन से निकालना है। अगले अक्टूबर या नवंबर में
वी विल बी ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ 100,000। 1 लाख लोगों की रजिस्ट्रेशन हम करेंगे। 1 लाख लोगों को इधर ही दोबारा हम यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। वजीर खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर कहते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मैराथन का इनेकाद किया गया। मेगा इवेंट मरियम नवाज का विजन है। नौजवानों को बीमारियों और डिप्रेशन से निकालने के लिए स्पोर्ट्स सरगर्मियां जरूरी हैं। बाकी सूबाई हुकूमतों को भी ऐसे इवेंट कराने चाहिए। मुख्तलिफ सूबों से लोग लाहौर आए हैं। हम दिन रात मेहनत करके खेल के मैदान आबाद करेंगे। 1 लाख लोगों को अगले इवेंट में इकट्ठा करेंगे।